यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहता है कि यह दीपक उस विश्वास के समान है जो अपनी लघुता में भी कभी कांपा नहीं है। लघुता यानी छोटापन। दीपक कितना छोटा सा होता है, इसकी लौ कितनी छोटी होती है, लेकिन ये कभी भी डगमगाता नहीं है, अपने विश्वास के साथ सदैव जलता रहता है। ऐसे ही कवि होता है। एक कवि अपने आप में बहुत छोटा है, लेकिन वो इस लघुता के कारण कभी डरता नहीं है, डगमगाता नहीं है और सच्ची बात कहने में कभी कांपता नहीं है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। यह दीपक उस पीड़ा को जानता है जो जलने के बाद, संघर्षों के बाद प्राप्त होती है। दीपक खुद जलता रहता है, जलने से उसे स्वयं पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं है और लगातार दूसरों को प्रकाश देने के लिए वो जलता रहता है। वो अंदर ही अंदर जानता है कि इस जलने से उसे कितना दर्द हो रहा है। ऐसे ही एक कवि होता है। कवि के हृदय की पीड़ा को मन की गहराई से केवल कवि ही जानता है, मनुष्य ही जानता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंध आते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु कुछ कठिन शब्द देखिए। कुत्सा कहते हैं निंदा को, बुराई करना किसी की। उल्लंब बाहु यानी उठे हुए बाहु। अनुरक्त नेत्र यानी प्यार से भरे हुए नेत्र, आंखें। चिर जागरूक यानी लंबे समय से जागता हुआ। सदा द्रवित यानी कि हमेशा पिघल जाने वाला, द्रवित हो जाने वाला। तम कहते हैं अंधकार को। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधाते कड़वे तम में, यह दीपक निंदा के, घृणा के, अपमान के, अवज्ञा, दूसरों की बात नहीं मानना, आज्ञा नहीं मानना, अवज्ञा, अवज्ञा के धुएंदार कड़वे अंधकार में भी लगातार जलता रहता है। यानी इस समाज में चारों तरफ कितनी बुराइयां हैं, फिर भी ये दीपक अपने विश्वास के साथ जलता रहता है। कवि समाज की बुराइयों को देखता है। समाज की बुराइयों को एक कड़वा तम कहा गया है, कड़वा अंधकार कहा गया है, ठीक है। उस अंधकार में भी कवि अपनी लेखनी से, अपनी कविताओं से उस अंधकार को दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रयास में वह उसे खुद भी बहुत पीड़ा पहुंचती है, वो खुद बहुत दुखी होता है। उस पीड़ा को वो केवल खुद ही जानता है, फिर भी उसे विश्वास है कि वो समाज को बदलेगा। इसलिए वो इस घृणा और अपमान और अवज्ञा को सहन करके भी समाज को प्रकाशित करने के लिए, उस अंधकार को दूर करने के लिए सदैव प्रयास करता है। यह सदा द्रवित चिर जागरूक, यह हमेशा से द्रवित हो जाता है यानी पिघल जाता है। इसका हृदय बड़ा ही कोमल होता है। दीपक भी पिघलता है, आपने देखा होगा। दीपक के अंदर आप घी, तेल जो भी डालते हो वो धीरे 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 कम होता जाता है, पिघल पिघल के, और उसकी जो लौ है उसको जलाता रहता है, और उसकी लौ भी जलते जलते छोटी होती रहती है। यानी द्रवित होते रहना, पिघलना, कम होते जाना। तो ये कवि का हृदय भी हमेशा द्रवित होता है, छोटी छोटी बातों से दूसरों की पीड़ाओं को देख के द्रवित हो जाता है। चिर जागरूक, यह लंबे समय से जागरूक है। अनुरक्त नेत्र, इसकी आंखों में प्रेम भरा हुआ है। दीपक और कवि दोनों को ही देखो, दीपक हमेशा से द्रवित होता है, पिघलता है, हमेशा जागरूक रहता है। इसके नेत्र जो हैं वो प्रेम से भरे हुए हमेशा खुले रहते हैं, जागृत रहते हैं। दीपक हमेशा जलता रहता है, ऐसे ही कवि होता है। उल्लंब बाहु, इसकी बाहु जो है, इसकी बाहें जो हैं वो हमेशा उठी हुई रहती है। दीपक की लौ हमेशा उठी रहती है और कवि की बाहें हमेशा उठी रहती है समाज को थामने के लिए। यह चिर अखंड अपनापा, यह लंबे समय से अखंड रूप में, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो अखंड रूप में जल रहा है, लगातार संघर्ष कर रहा है समाज से। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, यह जिज्ञासु है,
ये कवि जो हृदय है कवि का, वो जिज्ञासु है, कुछ जानने की इच्छा रखता है, प्रबुद्ध है यानी कि बुद्धिमान है, सदा श्रद्धा में, ये हमेशा से ही श्रद्धा के योग्य है, इसको भक्ति को दे दो। ऐसे मनुष्य के प्रति, ऐसे कवि के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। यह दीप अकेला स्नेह भरा, ये दीपक अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, गर्व से मदमस्त है, लेकिन फिर भी इसको पंक्ति को दे दो। ये दीपक अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसे पंक्ति में शामिल कर देने पर ही इसकी सार्थकता है। ऐसे ही ये जो कवि है, इसमें इतनी विशेषताएं हैं कि जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है, श्रद्धामय है, अखंड है, चिर जागरूक है, प्रेम से इसके नेत्र हमेशा खुले रहते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझता है, अपनी लघुता से भी नहीं घबराता है, फिर भी इसे समाज को दे देना चाहिए, सौंप देना चाहिए, क्योंकि ताकि समाज इसका लाभ उठा सके, इसके विचारों का, इसकी अच्छाइयों का। ठीक है।